Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start 5th chapter of mathematics, class 9th. देखिए भाई, इससे पहले हम चैप्टर 15 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 5th स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिड कौन था? देखिए, ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन था और इसने ज्योमेट्री के बारे में कुछ अपने विचार प्रकट किए और ज्योमेट्री के बारे में हमें कुछ ज्ञान दिया। उसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसने ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए क्या किया कि ज्योमेट्री में दो वर्ड बनाए। ज्योमेट्री का एक स्टार्टिंग का वर्ड है जियो, GEO, जियो मीन्स अर्थ, और दूसरा मैट्री से एक नया वर्ड बनाया इसने मैट्रीन, और जिसका मीनिंग था टू मीजर। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का मेजरमेंट करने के लिए यूक्लिड ने क्या किया, इसने कुछ डेफिनेशंस दी, कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में हमें बताया जिनकी हमें पहले जानकारी नहीं थी। तो ये जो ज्योमेट्री है, ये एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। और यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दी, कुछ इसने अपनी अजम्पशन में एक्सिम्स और पोस्टुलेट बताए। यूक्लिड की दो अजम्पशन थी, जिनमें से एक का नाम था एक्सिम्स और दूसरे का नाम था पोस्टुलेट। जो पोस्टुलेट थे ये स्पेशल ज्योमेट्री से रिलेटेड थे, और जो एक्सिम्स थे ये कंप्लीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे। यानी कि इसमें ज्योमेट्री का भी पोर्शन था, अर्थमेटिक का भी और अदर ब्रांचेज का भी कॉम्बिनेशन था। तो पोस्टुलेट किससे रिलेटेड थे भाई? स्पेशल ज्योमेट्री से। और एक्सिम्स हैं जो, ये एक कॉमन नोशन था जिसमें आपकी ज्योमेट्री भी और अर्थमेटिक भी, अदर ब्रांच भी आती है। तो देखिए, यूक्लिड ने क्या किया कि कुछ डेफिनेशंस दी, जिनमें इसने बताया कि ए सॉलिड हैज 3 डायमेंशन, कि कोई भी सॉलिड है उसकी कितनी डायमेंशन होती है? 3 डायमेंशन, जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ए सरफेस हैज 2 डायमेंशन, कि कोई भी एक सरफेस है तो उसमें 2 डायमेंशन होंगी, जैसे लेंथ और ब्रेथ। इस प्रकार से उसने सरफेस के बारे में बताया। तीसरा पॉइंट था ए लाइन हैज 2 डायमेंशन, कि कोई भी लाइन है उसकी 2 डायमेंशन होंगी, लेंथ और ब्रेथ। और फिर ए पॉइंट हैज, देखिए भाई इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ए सरफेस है 2 डायमेंशन, कि सरफेस में कितनी डायमेंशन होंगे? 2, लेंथ एंड ब्रेथ। ए लाइन है 1 डायमेंशन, और जो लाइन है उसमें ओनली एक ही डायमेंशन होगी, जो कि लेंथ है। ए पॉइंट हैज नन, और एक पॉइंट में कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। इसके बाद में यूक्लिड ने एक अपना फेमस ट्रेटिस लिखा, एक फेमस ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था एलिमेंट्स। यूक्लिड फेमस ट्रेटिस इज एलिमेंट्स। क्या नाम था भाई उसका? एलिमेंट्स था। और इस एलिमेंट्स को ही डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर, और उसको कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया? 13 में। ईच कॉल्ड ए बुक, जिसमें से एक चैप्टर ही एक बुक के बराबर था। उसका जो ग्रंथ था उसको उसने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया, और जो एक चैप्टर था वो उसका एक बुक के बराबर था।
There are 23 definitions in book first of the elements. जो उसने अपनी एलिमेंट्स की एक फर्स्ट बुक लिखी थी उसमें कितनी डेफिनेशन थी? 23 डेफिनेशन थी। A few of them are given below. उनमें से कुछ की डेफिनेशंस उसने हमें बताई और वो क्या क्या थी? नंबर 1 जिसमें से जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वो ये थी कि ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, कि पॉइंट वो है जिसका कि हम और कोई पार्ट नहीं कर सकते। ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, पॉइंट वो है जिसका कि हम और कोई भी ज्यादा भाग नहीं कर सकते, मतलब उसका और कोई पार्ट नहीं हो सकता। ये डेफिनेशन बताई। इसके बाद में सेकंड था ए 9 इंच ब्रेथलेस नाइन। 9 के बारे में बताया कि जो 9 है वो ब्रेथलेस है, उसमें कोई भी चौड़ाई नहीं है, ब्रेथलेस लेंथ है। थर्ड, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, तो किसी भी लाइन का जो एंड है वो एक पॉइंट होता है। क्या होगा भाई? पॉइंट। अगर कोई भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका जहां भी एंड होगा, वैसे तो किसी भी लाइन का कोई एंड नहीं होता, बोथ साइड में वो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक एक्सपेंड होती है, लेकिन अगर उसका जहां भी हम एंड मानेंगे वो एक पॉइंट होगा। फोर्थ है ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, एक सरफेस जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ होती है। जैसे हमने कोई भी ये सरफेस लिया, सपोज दैट ये हमारा एक सरफेस है और इस सरफेस को अगर हम देखें तो इसमें लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। तो सरफेस में 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ। और फिफ्थ है द एजेस ऑफ ए सरफेस आर 9, तो किसी भी सरफेस के जो एजेस हैं, किनारे हैं, वो क्या होते हैं? 9 होते हैं। किसी भी सरफेस के जो किनारे हैं वो क्या होंगे भाई? 9 होंगे। इस प्रकार से इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी थी, लेकिन इनकी डेफिनेशंस को कुछ जो अदर मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे कि इसने बताया कि जो 9 है वो एक ब्रेथलेस लेंथ है, लेकिन जब भी कोई आप 9 ड्रॉ करोगे तो उसमें माइनर ब्रेथ जरूर होती है, तो इसलिए इसकी इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और दूसरा जो एक पॉइंट है, पॉइंट के बारे में बताया कि पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जिसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम कोई माइनर भी डॉट बनाएंगे तो उसमें भी कोई ना कोई डायमेंशन जरूर बनती है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ हो सकती है। तो इस डेफिनेशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। और तीसरा इसने बताया कि ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, कि एक सरफेस के अंदर लेंथ और ब्रेथ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे सपोज दैट ये एक पेपर है और इस पेपर में कोई भी हम देखें, इस पेपर का अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर एक ये पूरा, इसको हम सरफेस मान सकते हैं। ये क्या है? पूरा एक सरफेस है, तो इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, लेकिन इसकी कुछ माइनर मोटाई भी, थिकनेस भी है। थिकनेस यानी कि इसकी हाइट को भी हम मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसकी, क्योंकि मटेरियल लगा है तो इसकी थिकनेस भी होगी। तो थिकनेस होने की वजह से उसने बताया कि सरफेस में मात्र 2 ही डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ, लेकिन अदर मैथमेटिशियन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर एक हाइट भी हो सकती है। तो इस वजह से सभी मैथमेटिशियन ने क्या किया कि पॉइंट 9 और प्लेन सरफेस, इनको अनडिफाइंड टर्म के रूप में स्वीकार किया गया कि इनकी कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं हो सकती। कौन कौन से भाई? एक पॉइंट, एक 9 और एक प्लेन सरफेस, इन तीनों को अनडिफाइंड टर्म के रूप में
एक्सेप्ट किया गया। तो अनडिफाइंड टर्म कौन से हुए? पॉइंट, प्लेन एंड नाइल, ये आपके अनडिफाइंड टर्म है। इसके बाद यूक्लिड ने अपनी दो अजम्पशन दी, जिसमें एक अजम्पशन का नाम था पोस्टुलेट और दूसरे का नाम था एक्जिम्स। तो आपको कम से कम आपकी बुक के अंदर मिनिमम 5 पोस्टुलेट दे रखे हैं और 7 एक्जिम्स दिए हुए हैं, जिनको आपको लर्न करना है और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, तो यहाँ से आगे का जो भी इसके अंदर मैटर बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।